और आते ही मेरा गर्दन यूं करके दबा लेते हैं। इन्होंने कहा वीडियो डिलीट कर, साले वीडियो डिलीट कर, आज तुझे मारेंगे। आज उनके सामने अपनी मौत नजर आएगी। ये एक टैक्सी ड्राइवर है, आज इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? ये मीडिया वालों को मारता है, मीडिया वाले इसके बाप का नौकर है। उसने मुझे बताया मेरी रूह कांप गई। बाद में वो लोग सब गायब हो गए थे वहाँ से। अगर आप वहाँ पे चालाकी नहीं दिखाते, अगर उस कार्ड को डिलीट कर देते तो शायद आज वो सच पूरी दुनिया, पूरे भारत से छिपा होता उस अवैध निर्माण के बारे में। बताइए क्या क्या हुआ सिलसिले बारे में। मैं अंदर वीडियो आपने देखा होगा, पूरी आपने वीडियो देख चुके होंगे आप लोग भी। और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि हम लोग अंदर बुलाने के बाद उन्होंने बात की करी, और बात करने के बाद मेरे पास आते हैं, कहते हैं कैमरा, मतलब गेट बंद कर रहे थे। वो गेट पहले अंदर का, एक ऑफिस में 2 गेट तो नहीं होते कभी भी, आपने देखा होगा। एक अंदर गेट था, एक बाहर गेट था, ठीक है। पहले अंदर का गेट बंद करा गया, फिर बाहर का गेट बंद करने की कोशिश करी तो सर ने भगते गए। सर ने बोला गेट क्यों बंद कर रहे हो आप, गेट तो खुले रहने दो। तो उन्होंने गेट बंद कर दिया और सर को पकड़ के यूं करके फेंक दिया साइड में। सर को फेंकने के बाद फिर वो लोग कहते हैं कि तुम कैमरा बंद करो। मेरे को कहते हैं कैमरा बंद करो, मैंने कैमरा बंद नहीं करा। वो मेरे पास आते हैं, मैं कैमरा ऊपर करता हूँ, वो मेरे को ऊपर करते मेरे में चांटे मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। वो चांटे मारते जा रहे हैं, मैं सर कह रहे हैं कि इस लड़के को मत मारो, आपने वीडियो में सुना होगा, मत मारो। फिर वो कैमरा पीछे हटते हैं, फिर पीछे हटने के बाद कहते हैं कैमरा लगा हुआ है। मैंने कैमरा लगा हुआ है, आप पीछे तो हट जाओ सर, आप मारो मत, तो आप हमारे पास लाइव चल रहा है, हमने ऐसे ही बोला था उनको। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वो पीछे हटने के बाद फिर थोड़ी देर फिर आते हैं फोन मिलाते हुए, और आते ही मेरा गर्दन यूं करके दबा लेते हैं। और उनका लड़का साइड से मारने चालू कर देता, चाटे चाटे, और गर्दन दबाते। मेरी जब सांस नहीं आई, मैंने कैमरा हल्का सा नीचे आया हाथ मेरा, और तुरंत उन्होंने कैमरे पर हाथ मारते, कैमरा जमीन में मार दिया मेरा, और मेरा कैमरा वहीं बंद हो गया या टूट गया। मेरा कैमरा पूरा उसमें लाइट वाइट सब माइक वाइक इधर उधर टूट के गिर गई मेरे। और जब कैमरा टूटने के बाद उन्होंने गाली देना स्टार्ट करा और चाटे मारने हम लोगों पे स्टार्ट करे। 2-3 मुक्के मारे उन्होंने मेरे को। फिर उसके बाद उनके आई कार्ड देखा उन्होंने, मेरे गले में आई कार्ड था, मेरा आई कार्ड चेक करते, आई कार्ड देखते कहते हैं तो हिंदू है। तुरंत कहते हैं अपनी नहीं किसी लेडीज को, वो उधर गेट के दूसरे गेट के उधर थी, तो उनको कहते हैं चापड़ लेके आओ। मुझे नहीं पता चापड़ क्या होता है, पर उन्होंने बोला चापड़ लेके आओ, और चापड़ लेके इनको मारते हैं। फिर उन्होंने सर ने, वो सर समझ गए होंगे शायद, तो सर ने बोला तुम भागो यहाँ से। सर ने गेट खोला, मेरे को धक्का दिया, उनके पीछे लड़के ने हाथ मारा बहुत तेज, मैं जाके नीचे सामने गिर गया भगते भगते। और भगते भगते गिरते मेरे को सामने नहीं पता था, बाहर लड़के खड़े कर रखे थे उन्होंने, पहले फोन कर रहा है, आपने देखा होगा वीडियो में फोन कर रहे थे। बाहर लड़के थे 8-9, मेरे को बाहर निकलते ही लगातार लात मारने स्टार्ट हो गई। मेरे को खड़ा भी नहीं होने दिया उन्होंने, इतना लात मारी मेरे पूरे फ्रंट पे, पूरे में लात मारी है। मेरे पे चला नहीं जा रहा, इतनी वो हो गई मेरी हालत डाउन। और वो मारते जाते, मारने के बाद फिर मैंने उनको, पब्लिक जो बाहर खड़ी थी गेट पे, पब्लिक इकट्ठी हो चुकी थी, मैं सबको बोल रहा था हाथ जोड़ के मेरे को बचा लो, मैं पिटता जा रहा हूँ, बचाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैम वहाँ गेट खुलवा के आ जाए, दोनों तरफ से ताला लगा होता, अंदर और बाहर दोनों तरफ से, और सब तमाशा देख रहे थे। किसी ने, मैंने बोला पुलिस को फोन कर दो, आप नहीं बचा सकते तो, पुलिस को तक फोन नहीं करा। वो दबा रहे हैं वहाँ पे, लोगों को धमका रहे, कोई फोन नहीं करेगा, कोई फोन नहीं करेगा। वो लोग इतने धमक रहे हुए थे कि फोन नहीं कर रहे, ये तो दादागिरी की तरह कर रहे थे, जैसे कितनी दादागिरी है इनकी। और ये कोई फोन नहीं कर रहा, डर के मारे, पता नहीं किसी ने फोन भी किया होगा तो पता नहीं। वहाँ अचानक कोई आता है, पुलिस वाले सर आते हैं, और आने के बाद वो वहाँ देखते हैं, वो लेडीज भक्ति आती है, इतने में क्यों आता है, पुलिस वाले आ रहे हैं, लेडीज भक्ति आती है, और आते चांटा मारती, कहते तूने मेरे साथ छेड़खानी करी। मैंने बोला मैम आप मेरी माँ समान हो, मैं आपके साथ छेड़खानी करूँगा क्या, मेरे पास पूरा कैमरा चालू है, आपके यहाँ कैमरा लगा है, आप देख सकते हो। पर वो नहीं देख रहे थे, कह रहे नहीं तूने मेरे साथ छेड़खानी करी है। और गेट खुला पुलिस वाले सर से, मैंने बोला सर गेट खुला लो, बचा लो। हमारे फ़ोन तक छीन लिए तो उन्होंने पीटते पीटते, और हमारे फ़ोन वोन सब छीन के स्विच ऑफ कर दिए थे कि हम किसी को फ़ोन ना कर सकें। फिर पुलिस वाले सर आए तो उनको देख के लोग रुक गए, मेरे को यूँ खड़ा करते हैं, मेरे पास खड़ा नहीं हो जा रहा, फिर भी खड़ा करा मेरे को ज़बरदस्ती। खड़ा करने के बाद मैंने सर से बोला सर बचा लो, बाहर ले लो, तब भी इन्होंने गेट नहीं खोला पुलिस वाले के आते ही। तो फिर उसके बाद जब पुलिस वाले ने बोला, मैंने सर बचा लो, हाथ जोड़ता हूँ, तब उन्होंने गेट खुलवाया, तब गेट से बाहर गया मैं, तब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने, महिला ने बोला कि नहीं इसने छेड़खानी करी है। सारी महिला वहाँ के अंदर की इकट्ठी होकर आके बोलती है मेरे साथ छेड़खानी। अरे सर मैम लड़कियाँ तक आ गई थी, जिन लड़कियों की उम्र भी नहीं होंगी वो लड़कियाँ तक बोल रही थी, वो लड़कियाँ नहीं मेरे साथ छेड़खानी करी। फिर आके के बाद फिर वो लोग मेरे को बोलते हैं, फिर पुलिस वाले सर ने बोला कि चलो तुम थाने चलो, हम लोगों को थाने लेके गए उल्टा।
मैं देख रही थी कि आप चल भी नहीं पा रहे थे और आज इस सच की लड़ाई पे खड़े थे आप और आगे चल रहे थे। मैं बार बार लगातार पूछना भी चाह रही थी कि आखिर आपको क्यों लगी है। मैं देख सकती थी आप बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, आपको मैं देख रही थी। और ये चीजें मारना पीटना, पत्रकार को मारना, वो भी एक अवैध कब्जे पे जब मदरसा खड़ा है, उसकी सच्चाई को बताने के लिए। जी मैम, आप मुझे बताइए जो मार रहे थे वो कितने लोग थे और कौन कौन थे? मैम फेस तो मैंने सही से, क्योंकि मैं लात पड़ रही थी, मैं फेस नहीं देख पा रहा था, पर इतना पता था 8-9 जने थे। बाद में वो लोग सब गायब हो गए थे वहाँ से। जब मारने के बाद जब पुलिस वाले आ गए थे तो सबको हटा दिया था उन लोगों ने। और उसके बाद जब चांटे मारते, जिसने मारा वो तक नहीं आए थे मैम, वो सामने नहीं आए थे। और उसके बाद जब पुलिस में हमें लेके गए थाने, हम लेके गए हम लोगों को। और आज भी आपने देखा होगा लेडीज़ कैसे बोल रही थी जब मैंने बोला मस्जिद में चलो, मैं भी कसम खा रहा हूँ और आप भी, मैं अपना गंगा जल ले लूँगा, आप मेरे को गंगा जल दे दो और आप भी कसम खा लो, अगर मैंने आप माँ समानो आपके साथ छेड़खानी करी हो तो कह रही है कि नहीं हम नहीं जा रहे। आपने खुद देखा होगा मस्जिद में खुद बोला कि हम नहीं जा रहे। अब बताइए आप, हम ऐसा कैसे बोल देते? और फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे थाने। कौन कौन, तौकीर खान और कौन कौन थे? उनके साथ 2-3 लड़के थे, मुझे नाम नहीं पता। उनके साथ तौफीर खान का नाम जी पता है, उनका उन्होंने नाम बोला था क्योंकि उसके बाद जो अंदर लड़के थे उनका नाम नहीं पता, वो हमें कानून पढ़ा रहे थे। और उसके बाद बाहर लड़के लगा रखे थे, उनको हमने देखा नहीं सही से, पर इतना पता कि 8-10 जने थे, हमें इतना दिख रहा था। वो भी हमसे काफ़ी डबल थे मेरे से, तो वो तब मारे यार थे, लात ही लात मारी, किसी ने ये नहीं देखा क्या लग रहा है, कोई मुक्के मार रहा बैठ के, कोई लात मारे जा रहा है और लगातार मारा है हम लोग। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि चिन्हित किया गया कि ये हिंदू है और औरतों को बुलाकर इसके बाद उस तरीके से कि मारो या जो भी आपने शब्द इस्तेमाल किया वो चीजें हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो मौजूद है वो खुद अपना परिचय देंगे कि सच्चाई पर किस तरीके से आड़ी लगाने की कोशिश की गई। चिन्हित किया गया कि आप हिंदू हैं, अब इसको पकड़ो, मारो, पीटो। आप बताइए अपने बारे में। मैं नवीन चौहान, संपादक हेडलाइंस इंडिया। पिछले 15 साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, सच को सबके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, सच ला रहे हैं और पूरी पड़ताल के साथ हमारे रिपोर्टर ने लगभग 10 दिन तक उस पूरी खबर पे पड़ताल की, उसको जाना, उसका एक एक कागज देखा, वो LNDO की जमीन थी और उसकी पूरी पड़ताल करने के बाद 4 तारीख को रिपोर्टर का मेरे पास फोन आ रहा है कि मैं इस स्टोरी को कवर करने जा रहा हूं। मैंने कहा आप मुझे लोकेशन शेयर कर दीजिएगा, कुछ अनहोनी ना हो जाए, आपके पास क्या वहां पे पूरे सिस्टम है? उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, वो आराम से हो जाएगा, सिर्फ हमें स्टोरी दिखानी है, जो सच है वो हम बताएंगे, उनका पक्ष मिले तो हम पक्ष ले लेंगे। और एक पत्रकार का यही काम है कि वो दूसरे का पक्ष भी ले। तो जाहिर तौर पर वो जब 4 तारीख को दोपहर के लगभग 1 बजे वहां पहुंचे तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनके साथ आज इस तरीके से होगा। आज उनके सामने अपनी मौत नजर आएगी, काला अंधेरा छा जाएगा। और इसी तरीके से हुआ जब वो वहां पर दिखा रहे थे, तौफील उन्हें मिला, तौफील उन्हें बोलता है आप आइए, मैं आपसे बात करूंगा, मैं भी आपको बताऊंगा, हमारे पास भी कागज हैं। रिपोर्टर होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, आप हैं या हम हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगले का पक्ष लें। और मेरे रिपोर्टर विनोद शर्मा ने, कैमरामैन ने ठीक उसी तरह से करते हुए उनसे बात की, सर आप बताइए LNDO की जमीन है कि नहीं? वो कह रहे हैं हाँ LNDO की जमीन है। यानी वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हाँ LNDO की जमीन है, कब्जा उन्होंने किया हुआ है। अंदर जब वो गए वही सवाल उनसे थे, वो FIR की स्पेलिंग्स बता रहे थे, FIR की परिभाषा दे रहे थे कि FIR क्या होती है। FIR उस शख्स के खिलाफ होगी जिस पे शक है, जिसके खिलाफ एविडेंस है, ऐसे किसी के खिलाफ वो नहीं हो सकती FIR। यानी उसके बाद इतना बौखलाहट उनके अंदर दिखी कि पीछे जो है महिलाएं थी, पीछे उनका घर है या कुछ लोगों को रखा हुआ है। आज भी हमने देखा किस तरीके से तमाम महिलाएं निकल आई। वहां पर क्या हुआ, वो अंदर गए, ऑफिस एक तरह से ऑफिस है, क्या ये ऑफिस में बैठ के बात करेंगे? आप भी कहीं जाएंगे तो जाहिर तौर पर वो आपको ऑफिस में, वहां पे कैमरा ऑन था, अनकट कैमरा है, वो लगभग 8-9 मिनट की वीडियो ये बता रही है, वो अनकट है बाहर से पूरा अंदर तक। और जैसे ही वो अंदर जा रहे हैं, लास्ट के लगभग 1.5-2 मिनट जब रिपोर्टर अंदर गया, उसने सवाल पूछा, सर ये जमीन तो LNDO की है, आपने इसको घेरा हुआ है, आपने इस पे कब्जा किया हुआ है। भड़क गया बहुत बुरी तरीके से। उसका लड़का वहां पर था जिसने चश्मा लगाया हुआ था, वो वहां पर था, इशारे आंख में थे, आंख में इशारे थे। उसने उसकी आंख में की गेट बंद कर, पहले पीछे का दरवाजा बंद, फिर आगे का दरवाजा बंद। और जब उसको लगा कि ये तो अब उसने फिर कहा वीडियो डिलीट कीजिए, वीडियो डिलीट करिए, वीडियो डिलीट कर। उसके बाद वो वापस हुए, उसने कहा वीडियो क्यों डिलीट कर। जब कैमरा नहीं रुका, 21 साल के उस कैमरामैन को मैं सैल्यूट करता हूं जिसने कैमरा बंद नहीं किया। आप समझिए कि गला दबा दिया गया। उसने मुझे बताया, मेरी रूह कांप गई कि सर मेरा गला इस तरीके से दबा दे, मेरी सांसें उखड़ने लगी। 3 लोग, 2 उसके लड़के और एक वो, जब उन्होंने बुरी तरीके से उसका गला पकड़ा, उसकी सांसें उखड़ने लगी, तब जाकर उसके हाथ से कैमरा नीचे गिरा और तब उन्होंने पटका उस कैमरे को तोड़ने की कोशिश की, उसकी लाइट तोड़ दी, बुरा हाल मचाने की कोशिश की। और उसके बाद
नीचे गिराकर कैमरामैन को मारा। रिपोर्टर विनोद शर्मा के साथ खूब मारपीट की। जब कैमरामैन को विनोद ने उस गेट से निकाला खोल के कि तू बाहर जा, चिल्ला, तो बाहर का जो बड़ा सा गेट है, आपने भी देखा होगा, उस बड़े गेट पे पूरी तरह से चैन लगा दी गई, इसको लॉक कर दिया गया, यानी भागने की भी कहीं जगह नहीं थी। वो चिल्लाता रहा कि पुलिस को फ़ोन कीजिए, हमारी जान खतरे में, हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। किसी शुभचिंतक ने वहाँ पे फ़ोन किया, पुलिस आई, तब वो गेट खुला, उसके बाद इन्हें यहाँ से लेकर गए इस थाने में ही जिसके सामने हम खड़े हैं। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि कुछ नहीं था, एक छोटा मोटा मामला था और ये ख़त्म हो गया। लेकिन वो 9 मिनट का वीडियो वो बताने के लिए, वो अनकट वीडियो, वो उसने आरोप लगा दिया, महिलाओं को छेड़ दिया, हमारी महिलाओं को छेड़ दिया, लेकिन साफ तौर पे उसमें देखा जा सकता था उसमें ऐसा कोई मामला नहीं था। वो अंदर गए, उनका पक्ष ले रहे थे, कोई किसी के ऑफिस में जा सकता है, और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने कैमरा तोड़ दिया, उन्होंने लाइट तोड़ दी, उन्होंने हमें लात घूंसे बनाए, उन्होंने कहा कि चॉपर निकाल के आओ। जब उसका कार्ड उन्होंने देखा तो कहा ये तो हिंदू है, ये तो शर्मा हिंदू है, चॉपर लाओ निकाल के। शायद वो मतलब ना समझ पाए उसका क्या है, लेकिन उसकी रूह कांप गई वहाँ पे। वो बताते हुए सहम गया कि चॉपर निकाल के लाओ। यानी क्या उनकी साजिश थी, क्या वो करना चाह रहा था, बहुत विभत्स सा। और इसकी जितनी निंदा की जाए, और मांग करूंगा देश के गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, यहाँ के स्थानीय पुलिस से कि कड़ी धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाए। और ये कहूँगा कि कैमरा तोड़ दो, लाइट तोड़ दो, लेकिन हमारा जज्बा नहीं तोड़ पाएंगे। उस 21 साल के लड़के का जज्बा नहीं तोड़ पाएंगे। वो 9 मिनट का वीडियो हाथ मारने के बाद, गला दबाने के बाद भी लगातार चलता रहा, और आखिर में भी हम सुरक्षित अपनी पत्रकारिता को बिल्कुल ईमानदारी से, एथिक्स जानकर उसका कार्ड बचा कर लाए, और वो सच आज पूरा देश देख रहा है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहा है। और आज भी नहीं डरेंगे। इस छोटी मोटी घटना से पहले भी ऐसी तमाम घटनाएं होती रही, ना कल डरे ना आज डरेंगे, मुद्दा बेबाकी से करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कहा, शुरुआत में ही आपने कहा कि जब हमने अपने कैमरामैन और अपने रिपोर्टर को भेजा तो मैंने पहले ही कहा था, अंदेशा यानी आपको पहले से था, आपने पहले ही कहा कि सावधानी रखना, सतर्कता रखना, लेकिन उन्होंने सामने से ये कहा कि नहीं बहुत अच्छी जगह है। आपको मतलब पहले से अंदेशा था? देखिए, उन्होंने जगह देखी, काफी चौड़ी रोड थे वहाँ पे, आसपास वो था, उन्हें ऐसा लग नहीं था, उन्हें लगा ही नहीं था, बहुत आम सी स्टोरी थी। कब्जा आमतौर पे बहुत से लोगों ने किया हुआ है अलग अलग जगहों पे, ऐसी हम तमाम स्टोरीज चला चुके हैं, और उससे पता चलता है कि वहाँ पर जब कब्जा किया तो एक लैंड आपको दिखानी है कि ये वो मदरसा है, ये वो गेट है, ये है। वहाँ क्या पता था कि इस तरीके से उनकी पहले से तैयारी थी, तुरंत वो इस तरीके से टूट पड़ेंगे। आपने देखा, मुझे पता है तुझे किसने भेजा, हाँ जमीन LNDO की है, आज भी यही बात हो, आज भी यही बात है। और फिर अंदर घुस के कह रहा है, बताता हूँ, डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। पूरी कोशिश की, लेकिन मैडम वीडियो डिलीट नहीं हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि उसने हमारे रिपोर्टर कैमरामैन को बचा लिया। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि चॉपर निकाल के ला, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। उनकी आप बीती, जब पहले दिन मैंने उनको वीडियो दिखाया, वो वीडियो उन्होंने देखा, आप समझिए उनकी आंख में आंसू थे, वो अंधेरा। विनोद समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या था, मैं पूरी घटना भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कैमरामैन ने सारे उस पूरे चित्र को अपनी आंख से देखा और समझा। तो मैं यही कहूँगा कि इन पे कड़ी कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए।